प्रणाम ठाकुर साहब। बैठो। ये तुम तीनों के चेहरे पे 12 क्यों बजा हुआ है? आखिर हुआ क्या? अब क्या बताएं ठाकुर साहब, हमारा तो चोरी करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा? आज 1 महीने से कोई चोरी ही नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? क्या बताएं ठाकुर साहब, कबीर नामक व्यक्ति जो अपने लोगों के साथ रोज रात्रि गश्त पर निकलता है और उसकी वजह से गांव वाले लोग चौकन्ने हो गए हैं। और कुछ दिन पहले दिनकर को चोरी करते हुए उन लोगों ने पकड़ भी लिया और खूब पीटा है। क्यों भाई दिनकर? हाँ ठाकुर साहब, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कबीर के बारे में सुना तो था, पर वो ऐसा करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सुनो, उसके ग्रुप में तुम्हारे धर्म का एक आदमी है। क्या नाम है उसका? खलील। हाँ हाँ, तुम जाकर खलील से मिलो, उसको डराओ, धमकाओ। अच्छा, उससे कहो कि कबीर को रास्ते से हटाने में हमारी मदद करे। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है वो मान जाएगा, और आगे का हम देख लेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मैं पता करता हूँ खलील अकेले में कहाँ उठता बैठता है, फिर हम उससे जाकर मिलते हैं और जैसा भी होता है हम आपको आकर बताएंगे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। प्रणाम ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम अब्दुल है और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। आप कबीर के दोस्त हैं? जी हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आप अपने मजहब के आदमी हैं और कबीर अच्छा आदमी नहीं है। आखिर उसके साथ रहकर आपको क्या मिला? कबीर मेरे रास्ते में आ रहा है और उसे हटाने में आप मेरी मदद करें, और इसके बदले में आपको जो चाहिए होगा हम खुशी खुशी आपको देंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस काम में मदद करूंगा? और रही बात धर्म की, तो इस्लाम धर्म ही नहीं, कोई भी धर्म गलत काम करने की इजाजत नहीं देता, और आइंदा से मुझे दिखाई भी मत दीजिएगा। सोच लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाना पसंद करेंगे या कोई दूसरा रास्ता दिखाऊं? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वो नहीं माना ठाकुर साहब, उसने मुझे बुरा भला कहकर भगा दिया। अब आप ही बताएं आगे का क्या करना है। एक काम करो, अभी तुम लोग कुछ दिन घर पर बैठो। आगे क्या करना है और कैसे करना है ये मैं समय आने पर बताऊं, समझे? ठीक है ठाकुर साहब, प्रणाम। कबीर और उसके आदमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एकदम सही कहे भैया। हाँ, उसके रात्रि गश्त के कारण हमारे गांव और आसपास के गांव में चोरी नहीं हो रही है। हाँ, मुझे तो पहले से ही लगता था कि कबीर वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं। वो समाज के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कबीर अगर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, हमारे गांव और समाज के लिए वो बहुत अच्छा करेगा। सही कहा आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
ठीक है, तो अब चला जाए। चलिए हाँ हाँ, चलिए। चलो चलिए। चलो चलते हैं। है ना बाबा, ये हमारे कबीर बाबा जो रामानुजगंज में जो काम कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण। अब अपराध नियंत्रण कैसे कर रहे हैं? लोगों को, रात को आम जनता को ड्यूटी दे दी है कि ड्यूटी करो कि चोरी ना हो, डकैती ना हो, मारपीट ना हो। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कबीर बाबा। बहुत सुंदर हम लोगों को तो पूरा इनका साथ देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। मित्रों, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हमारे सामने आने लगा है। अगर आप लोग को कोई सुझाव देना हो या कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं। वकील साहब। नहीं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हमारे गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग बहुत खुश हैं। महीनों से हमारे गांव में चोरी नहीं हुई। बढ़िया। लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा। रानू जी, आप? पहले गांव की महिलाएं और लड़कियां हमारी बात सुनती भी नहीं थी और हमें देखकर इधर उधर भाग जाती थी, लेकिन अब हमारी बात सुनने लगी हैं। बहुत अच्छी बात, जोरदार ताली। अच्छी बात। और कोई बात हो तो बताएं। देखिए कबीर भाई, मैंने गांव वालों को ये कहते सुना है कि वो हमारे काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं जिससे उनका और पूरे गांव का विकास हो सकता है। नहीं नहीं, चुनाव और मैं, अरे बिल्कुल नहीं वकील साहब, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे हिसाब से गांव वाले सही कह रहे हैं। आप सोचिए कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे पास पावर होगा और हम जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाएंगे। नहीं नहीं, चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है वकील साहब। अरे उसमें प्रचार करना पड़ता है, पैसा लगता है और बहुत झंझट का काम है। भाई मेरे से तो नहीं होगा ये। मालूम है। आप वो सब की चिंता छोड़ दीजिए, वो सब हम संभाल लेंगे। क्यों, हम लोग नहीं संभाल लेंगे? हाँ, हाँ, हम मदद लोग सब करेंगे ना। संभालेंगे। बिल्कुल संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बस तैयार होइए। अच्छा ठीक है, अगर आप सब लोग कह रहे हैं और इससे हमारे समाज का और गांव का भला हो सकता है, हाँ। तो मैं तैयार हूं। तो आज का लड़का मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा। उसे हराकर उसकी औकात ना बता दी उसे तो कहना, उसका वो हसर करूंगा कि वो गांव के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। आसपास उसकी सारी की सारी नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी। क्या बात है कबीर भाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे क्या बताऊं बलबीर भाई, अब आप लोगों के कहने से मैं चुनाव में तो खड़ा हो गया, लेकिन हम लोग का टक्कर 4 बार के विजेता ठाकुर प्रताप जैसे दिग्गज नेता से है। अब पता नहीं मैं चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं, लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतर पाऊंगा कि नहीं, बस इसीलिए परेशान हूँ। छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक कह रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। एक काम करते हैं, कल से हम लोग चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू करते हैं। चलो, हाँ, चलते हैं। चलो चलो।
हमारा नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, कबीर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, कबीर भैया जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? ठाकुर प्रताप जैसा हो। जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ठाकुर प्रताप जैसा हो। जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? जीतेगा ध्यान भाई रखिएगा। जीतेगा। ठाकुर प्रताप जीतेगा। भाइयों बहनों, बहुत सारे नेता आते हैं और आपसे बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं हैं। लेकिन हमारे कबीर भैया ऐसे नहीं हैं। कबीर भैया आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपसे मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मुझे वोट दीजिए, आपसे मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे जिताइए, लेकिन अगर आप अपने गांव का और समाज का विकास करना चाहते हैं तो आप मेरा साथ दीजिए। हम सब लोग मिलकर चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, हत्या, अपहरण, इन सब के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। और जब ये सब चीजें समाज से खत्म हो जाएगी, तब गांव क्या, समाज क्या, पूरे देश का विकास होगा। हमारा नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हमारा हो। नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा। ठाकुर प्रताप जीतेगा। अब आप लोग शांत हो जाइए। जीतेगा भाई जीतेगा। अब आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। जीतेगा। ठाकुर साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आप सभी के बीच का आदमी हूं और आपके नगर निगम क्षेत्र से प्रत्याशी हूं। आप सब लोग अपने बीच के आदमी को जिताएंगे या किसी बाहर के आदमी को जिताएंगे? हाँ, कबीर अभी अभी आया है, आप उसे जिताएंगे या जो मैं आप सबके बीच लगातार काम करता रहा हूं, मुझे जिताएंगे? चाचा जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे देकर जिताएं, ना कि कबीर को। तो इस बार आप मुझे ही वोट दीजिएगा ना? आपको ही वोट मिलेगा सर। ध्यान रखिएगा। जीतेगा भाई जीतेगा। ठाकुर प्रताप जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। कबीर भैया जीतेगा। चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। और बात जब समाज का, देश का और विकास का हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। क्या आप जानते हैं, आप ठाकुर प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो 4 बार के विजेता रह चुके हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ कि मैं ठाकुर प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन डर के आगे जीत है और फिर मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जब एक ही खाना हम 4 दिनों तक खाते हैं तो 5वां दिन हम चेंज कर देते हैं। क्या पता इस बार हमारे गांव के लोग, समाज के लोग खाना चेंज कर दे। जीतेगा भाई जीतेगा, कबीर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, कबीर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जैसा आप देख जीतेगा। रहे हैं, नगर निगम का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। 4 बार के विजेता ठाकुर प्रताप के सामने एक नया उम्मीदवार कबीर खड़ा है। लोगों का मानना है कि इस बार भी ठाकुर प्रताप ही जीतेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा। ठाकुर प्रताप जीतेगा। अभी मेरे साथ हैं ठाकुर प्रताप जी, जो अपने चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? ठाकुर जी, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख रही हैं, जनता का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। इस बार नगर निगम के चुनाव में जनता की सभी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और नाली के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। इस बार का चुनाव हम ही जीतेंगे। क्या लगता है, इस बार कबीर आपके सामने खड़े हैं, वो आपको टक्कर देंगे कि आप हमेशा की तरह आसानी से जीत जाएंगे? कौन है ये कबीर? कहाँ से आया? 2-3 लोगों की मदद कर लेने से भला कोई नेता बन जाता है क्या? उसकी हैसियत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की और चला है नेता बनने। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? कबीर भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा। कबीर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? ठाकुर प्रताप जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ठाकुर प्रताप जैसा हो। प्रताप प्रताप आएगा। हमारा नेता कैसा हो? ठाकुर प्रताप जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? ठाकुर प्रताप जैसा हो।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। ठाकुर प्रताप और कबीर अपने चुनाव का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं इस बार का चुनाव कौन जीतेंगे। क्या लगता है इस बार का चुनाव कौन जीतेंगे, ठाकुर प्रताप या कबीर? मुकाबला टक्कर की है, लेकिन लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, इसलिए लगता है कि कबीर जीतेंगे। क्या लगता है दीदी, इस बार का चुनाव कौन जीतेंगे, ठाकुर प्रताप या कबीर? मुझको लगता है कि कबीर चुनाव में जीतेंगे। इस बार चुनाव कौन जीतेंगे, ठाकुर प्रताप या कबीर? मुझे लगता है इस बार चुनाव कबीर ही जीतेंगे और समाज को परिवर्तन लाना जरूरी है और समाज को परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या लगता है इस बार का चुनाव कौन जीतेंगे? ठाकुर प्रताप ही जीतेंगे, उनको यहाँ कोई नहीं हरा सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस बार ठाकुर प्रताप कबीर को आसानी से हरा देंगे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है इस बार कबीर ही जीतेंगे। बहुत जल्द वोटिंग होने वाली है। पल पल की चुनावी खबर के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्यों भाई, क्या खबर है? खबर कुछ अच्छी नहीं है ठाकुर साहब। क्यों, क्या हुआ? ये कबीर कुछ न कुछ कर रहा है ठाकुर साहब, क्योंकि चारों तरफ उसके नाम के चर्चे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सबके सब। इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो और चर्चे कबीर के हो रहे हैं। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लोगों का क्या, लोगों को दूर के विकास से ज्यादा नजदीक के फायदे दिखते हैं। एक काम करो, दारू, मुर्गा, रुपया, पैसा जो कुछ भी लगे सब बंटवाओ। याद रखो, जीत मेरी ही होनी चाहिए, वरना खाल उधरवा दूंगा तुम लोगों की। अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहां से।